Now next topic is expansion of cos n theta, sin n theta and tan n theta in terms of cos theta and sin theta. अब आपने cos n theta और sin n theta या tangent of n theta को sin theta या cos की पावर्स में एक्सप्रेस करना है, एक्सपैंड करना है. हाउ विल यू डू इट? बाय डी मॉर्विस थ्योरम ही करेंगे इस चीज़ को भी. हम लिख सकते हैं cos ऑफ n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा. ये किसके इक्वल होगा? cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होल रेज टू पावर n के. ठीक है, ये वैल्यू इसके इक्वल होती है. सो नाउ आई कैन एक्सपैंड दिस टर्म बाय यूजिंग बायनोमियल एक्सपेंशन. क्या कर सकते हैं? दिस इज योर फर्स्ट टर्म एंड दिस इज योर सेकेंड टर्म. सो वी कैन राइट a प्लस बी रेज टू पावर n. इसकी एक्सपेंशन कैसे खोलते हैं हम? nc नॉट a रेज टू पावर n b रेज टू पावर 0 प्लस nc1 a रेज टू पावर n माइनस 1 b रेज टू पावर 1 plus nc2 a raised to power n minus 2 b square and so on up to ncn a raised to power n minus n into b raised to power n. तो अब इसी तरह से हम इस टर्म को भी एक्सपैंड करेंगे a और b की वैल्यू लेके. सो व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट दैट nc नॉट cos ऑफ थीटा रेज टू पावर n प्लस nc1 cos ऑफ थीटा रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू साइन ऑफ आयोटा साइन. b में आयोटा भी है तो इट इज आयोटा साइन थीटा प्लस nc2 cos ऑफ थीटा रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू आयोटा स्केयर इंटू साइन स्केयर थीटा. क्योंकि b स्केयर आना है तो मैंने इस पूरी टर्म का स्केयर कर दिया, दैट इज आयोटा स्केयर इंटू साइन स्केयर थीटा प्लस nc3. कुछ और टर्म्स लिख रही हूँ ताकि आपको और क्लियर हो कि हमें ये चीज़ें क्या करना है इसमें एग्जैक्टली. फाइन. आयोटा क्यूब साइन क्यूब थीटा एंड सो ऑन अप टू लास्ट टर्म है ncn. a इज व्हाट? cos थीटा n माइनस n पावर आनी है, n माइनस n मतलब रेज टू पावर 0 एंड b इज आयोटा साइन थीटा होल रेज टू पावर n. अब इससे पहले एक टर्म और लिख लेते हैं. वो टर्म क्या आएगी? ncn माइनस 1 cos ऑफ थीटा रेज टू पावर 1 इंटू आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर n माइनस 1. फाइन. अब बेसिकली मुझे निकालना क्या है? मुझे cos n थीटा और sin n थीटा की वैल्यू चाहिए. सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड cos n थीटा इज नथिंग बट द रियल पार्ट ऑफ दिस नंबर एंड sin n थीटा इज नथिंग बट इमेजिनरी पार्ट. फाइन. सो हम दोनों साइड्स पे cos n थीटा और sin n थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे. सो फर्स्ट राइट हैंड साइड को थोड़ा और सॉल्व करके लिखते हैं और हमें क्लियर हो जाएगा कि हमारे रियल पार्ट्स क्या होंगे और इमेजिनरी पार्ट्स क्या होंगे. फर्स्ट फ्यू टर्म्स हम सॉल्व करेंगे, लास्ट फ्यू टर्म्स जो है दे डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ n. ठीक है, इसलिए हम पहले वाली सिर्फ कुछ टर्म्स को पहले एक्सपैंड करके लिखते हैं. व्हाट इज योर nc नॉट? nc नॉट इज 1. सो व्हाट इज दिस? इट इज cos ऑफ थीटा रेज टू पावर n. nc1 is nothing but n. So it is n into cos raised to power n minus 1 theta into iota times sin theta. Next term is nc2. nc2 as it is भी लिख सकते हो, otherwise इसकी वैल्यू को एक्सपैंड करके भी लिख सकते हो, but I am writing it here as it is into cos raised theta raised to power n minus 2 and then iota square. Iota square is minus 1. So it means this is negative of minus of sin raised to power 2 theta. Next is nc3 cos theta raised to power n minus 3. Then iota cube. Iota cube can be written as iota square into iota. Iota cube को हम क्या लिख सकते हैं? Iota square into iota. So it means iota square कितना हो गया? minus 1. Minus 1 into iota is minus iota. So iota raised to power 3 is equal to minus iota. It means यहाँ पे भी वैल्यू क्या आएगी? This is minus iota times this into sin cube theta. Similarly the other terms. Plus ncn minus 1 cos of theta iota raised to power n minus 1 into sin theta raised to power n minus 1 plus ncn को we can write 1. So it is cos of theta raised to power 0 is also 1. So we are left here only with iota raised to power n into sin raised to power n theta.
अब जब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू पता होना ज़रूरी है, और ये डिपेंड करता है कि हमारी पावर इवन है या ऑड है. कैसे? यू कैन सी हियर आयोटा स्क्वायर कितना आया था, -1. आयोटा क्यूब कितना आया, माइनस आयोटा. अगर मैं आयोटा रेज टू पावर 4 करूंगी तो वो कितना हो जाएगा, 1. यू ऑल नो दिस वैल्यू. बट इफ आई सॉल्व आयोटा रेज टू पावर 5, that is iota raised to power 4 into iota. It means iota raised to power 4 तो 1 है, बचा कितना, आयोटा. इट मीन्स जो इवन पावर्स हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग आयोटा की जो पावर है वो रियल नंबर आ रही है. बट अगर मैं आयोटा की ऑड पावर्स की बात करती हूँ तो वो आयोटा को कंटेन कर रहा है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, बट उसमें आयोटा आ रहा है. इसका मतलब वो इमेजिनरी पार्ट में कवर करे. फाइन. सो इट मीन्स अब n की पावर इवन है, n जो है वो इवन है या ऑड है, उस पर डिपेंड करेगा कि हमारी लास्ट टर्म्स किस टाइप की होंगी. सो वी टेक द टू केसेस. फर्स्ट केस इज व्हेन n इज इवन. अगर n इवन है तो n-1 क्या होगा, ऑड. ठीक है. इफ n इज इवन तो उसमें से एक माइनस करोगे, ऑब्वियसली वो नंबर क्या बनेगा, ऑड. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा रेज टू पावर n एंड आयोटा रेज टू पावर n-1? ये दो वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है. आयोटा रेज टू पावर n की वैल्यू क्या होगी और आयोटा रेज टू पावर n-1 की वैल्यू होगी, क्या होगी. आयोटा रेज टू पावर n क्या होगा, अगर n इवन है तो आई कैन राइट इट एज आयोटा स्क्वायर इनटू n/2. n इवन है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया. एंड नाउ इट इज एन इंटीजर. फाइन. सो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के. इट मीन्स when n is even then iota raised to power n can be written as iota square into n/2 power, and iota square is equal to -1. Therefore iota raised to power n is equal to -1 raised to power n/2. Is it clear? Yes, ma'am. सभी को Yes, क्लियर है ma'am. बच्चे? ओके. Yes, नाउ ma'am. व्हाट Yes, इज, ma'am. फाइन. नाउ व्हाट इज आयोटा रेज टू पावर n-1? अगर n इवन है तो n-1 क्या है, ऑड. और अगर ये ऑड है तो मैं इसमें से एक और माइनस कर दूं तो वो क्या बन जाएगा, इवन. इसका मतलब n-2 इज इवन. फाइन. सो आई कैन राइट दिस एज आयोटा इंटू आयोटा रेज टू पावर n-2. एक पावर अलग कर दी तो बाकी कितना बचा, n-2. नाउ दिस पावर इज इवन, so I can write it as iota square raised to power n-2/2. ठीक है. Now iota square is what, -1. So what we get, iota into -1 raised to power n-2/2. अब ये वैल्यू 1 होगी या -1 होगी, ये डिपेंड करता है कि जो पावर है वो फर्दर इवन है या ऑड है. n-2 तो इवन था, बट जब 2 से डिवाइड कर दिया तब वो नंबर हो सकता है इवन हो सकता है ऑड हो. तो इसका मतलब इस टर्म को हम डायरेक्टली 1 नहीं लिख सकते, ये -1 नहीं लिख सकते. अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ n कि ये फाइनल वैल्यू क्या आएगी. सिमिलरली हियर यू कांट राइट इट एज -1 और 1. आपको n की एग्जैक्ट वैल्यू पता होनी ज़रूरी है, क्योंकि जब n इवन था मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद वो नंबर इवन भी आ सकता है और ऑड भी आ सकता है. So it depends further upon this कि whether this power is even or odd. उस पर डिपेंड करेगा कि ये वैल्यू 1 होगी या -1. Now let's मतलब compare the real and imaginary part. क्या वैल्यू थी हमारे पास, cos n theta plus iota sin n theta is equal to this value, है ना. तो अब ये सेम वैल्यू है, बट द ओनली थिंग इज इफ n इज इवन देन लास्ट टर्म्स की वैल्यू भी हम क्या लिख सकते हैं, I'll write it out properly. This is sin theta minus nc2 cos theta raised to power n-2 sin square theta minus iota times nc3 cos theta raised to power n-3 sin cube theta and so on. nc n-1 cos of theta. What is the value of iota raised to power n-1? अगर हम यहाँ से निकालें ये वैल्यू कितनी आई, that is equal to iota times -1 raised to power n-2/2 into sin theta raised to power n-1.
एंड द लास्ट टर्म इज आयोटा रेज टू पावर n की वैल्यू कितनी है, -1 रेज टू पावर n/2 साइन रेज टू पावर n थीटा. अब हम कंपेयर करते हैं इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट. रियल पार्ट on the left hand side is cos n theta, and on the right hand side first term is this which is without iota, that is your real part. It means first term is cos theta raised to power n. नाउ सेकेंड टर्म में आयोटा है सो हम वो नहीं लेंगे. थर्ड टर्म में अगेन आयोटा नहीं है सो योर टर्म इज माइनस ऑफ nc2 cos theta raised to power n-2 sin square theta. Then again fourth term contains iota, इसका मतलब वो टर्म भी नहीं आएगी. एंड इसी तरह से करके सो ऑन. लास्ट टर्म क्या होगी, इन दोनों में से कौन सी टर्म है जो विदाउट आयोटा है, दैट इज योर रियल टर्म, रियल पार्ट. तो वैल्यू क्या आएगी, -1 रेज टू पावर n/2 साइन ऑफ थीटा रेज टू पावर n. Fine. So this is your real part, and in this way you can write down cos n theta in the powers of cos theta and sin theta. अब sin n theta को लिखना है तो क्या करोगे, imaginary parts को compare करोगे. Like what is the first term here which is imaginary, that is iota वाली term which is n times cos raised to power n-1 theta into sin theta. Next term is this term which is nc3 cos theta raised to power n-3 into sin cube theta and so on. and last term जिसमें iota है that is this term, and ये coefficient लिखना है, हमने iota नहीं लिखना because we are writing the imaginary part. So it is cos theta into -1 raised to power n-2/2 sin theta raised to power n-1. ये रियल और इमेजिनरी पार्ट्स होंगे. इफ योर n इज इवन नंबर then this is the value of cos n theta and sin n theta in terms of cos theta and sin theta. But if n is odd, second case is if n is an odd number then value will be different. उस केस में क्या होगा, आयोटा रेज टू पावर n और आयोटा रेज टू पावर n-1 की वैल्यू हमें फिर से निकालनी है. अगर n ऑड है तो ऑब्वियसली n-1 क्या होगा, इवन. और अगर ये पावर इवन है तो आई कैन राइट इट एज आयोटा स्क्वायर n-1/2. इट मीन्स इट इज -1 रेज टू पावर n-1/2. जब n इवन था तो n-1 ऑड था, तो मैंने इसमें से -1 किया था इवन बनाने के लिए और आयोटा को अलग किया था. बट यहाँ पे ये ऑलरेडी इवन है तो वी कैन डायरेक्टली राइट इट डाउन आयोटा स्क्वायर इनटू पावर कितनी हो जाएगी, n-1/2. बट नाउ हियर n इज ऑड. अगर n ऑड है तो n-1 इवन है. यहाँ पर आयोटा हम बाहर लेंगे और फिर इसको लिखेंगे आयोटा रेज टू पावर n-1. क्यों, ताकि मैं इसको आयोटा स्क्वायर की पावर नंबर लिख सकूं. और आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1. therefore it is -1 raised to power n-1/2. Now again you have the value of iota raised to power n-1 and iota raised to power n. Substitute these values in which part, in this term. ठीक है, ये वाली टर्म जो हमारी थी, दिस इज इक्वल्स टू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा n थीटा. इस टर्म में हम क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट. दिस इज इक्वल टू दिस, इसमें पुट कर दो. अगर आप इसमें वैल्यू पुट करते हो तो व्हाट विल यू गेट दैट cos n थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन n थीटा इज इक्वल टू cos थीटा रेज टू पावर n. आगे वाली टर्म्स में तो कोई डिफरेंस नहीं है, बट द लास्ट टू टर्म्स उनमें रियल और इमेजिनरी पार्ट डिफरेंट हो जाएंगे, है ना. तो वैल्यू क्या आएगी, दिस इज cos थीटा रेज टू पावर n-2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस आयोटा nc3 cos थीटा रेज टू पावर n-3 साइन क्यूब थीटा एंड सो ऑन. दिस इज nc n-1 cos थीटा. यहाँ वैल्यू कितनी थी, आयोटा रेज टू पावर n-1 और उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, -1 रेज टू पावर n-1/2. तो ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. इट इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर n-1/2 इंटू साइन रेज टू थीटा रेज टू पावर n-1. एंड लास्ट टर्म इज nc आयोटा रेज टू पावर n साइन थीटा रेज टू पावर n. और आयोटा रेज टू पावर n की अब वैल्यू कितनी है, इतनी वैल्यू है, दैट इज इक्वल्स टू
this is equals to minus 1 raised to power n minus 1 by 2 into iota. Fine. So now to calculate the value of cos n theta and sin n theta, just compare the real and imaginary part. What is your cos n theta from here? This is equals to cos theta raised to power n plus ये imaginary part है, ये नहीं आएगा. Next term is minus of nc2 cos theta raised to power n minus 2 into sin square theta and so on up to last term जिसमें iota ना हो. This is your last term जिसमें iota नहीं है, that is nc n minus 1 cos theta into sin theta raised to power n minus 1 into minus 1 raised to power n minus 1 by 2. Fine. And similarly, what is your imaginary part? This is your first term, which with iota, it means value is n into cos raised to power n minus 1 theta into sin theta minus this term, which is nc3 cos theta raised to power n minus 3 sin cube theta, and last term with iota is this, it means and so on up to ncn minus 1 raised to power n minus 1 by 2 sin theta raised to power n. तो इन दोनों की जो वैल्यूज हैं वो डिपेंड करती हैं किसके ऊपर, कि ये जो n है वो इवन है या ऑड है. और ये टर्म जो n है आपको क्वेश्चंस में हो सकता है ये फाइनाइट नंबर पे बेस्ड ही दिए हो, तो उसमें इतनी सारी प्रॉब्लम नहीं आती. आपको सिर्फ फाइनाइट, अगर n की वैल्यू 5 दी हुई है तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से कितनी टर्म्स आएंगी, 6 टर्म्स आएंगी. और 6 टर्म्स को आप लिख सकते हो ओपन करके, और फिर आप इजीली रियल पार्ट भी निकाल सकते हो और इजीली इमेजिनरी पार्ट भी निकाल सकते हो. और अगर जर्नल फॉर्म में आए तब भी आप इस चीज को इस तरह से लिख सकते हो. मतलब आयोटा की पावर वैल्यू निकालनी है, जो भी पावर हो उसको आयोटा स्क्वायर इनटू पावर किसी और में कन्वर्ट कर लो. और अगर ये पावर ऑड है तो आयोटा बाहर ले लो और फिर जो बचेगा वो इवन पावर बचेगी, इसलिए उसको फिर से हम -1 की पावर में लिख पाएंगे. ठीक है. इस तरह से आपने जर्नल कॉस थीटा और साइन एन थीटा और कॉस एन थीटा की वैल्यू निकालनी है. अगर मुझे टैन एन थीटा की वैल्यू निकालनी हो, टेंजेंट किसके इक्वल होता है, साइन एन थीटा अपॉन कॉस एन थीटा. तो आपको n इवन है या ऑड है उसके बेसिस पे पहले साइन एन थीटा और कॉस एन थीटा निकालना है. फिर जो वैल्यूज आई उसमें साइन एन थीटा की वैल्यू न्यूमिनेटर में डिवाइड बाय कॉस एन थीटा की जो वैल्यू आई वो डिनोमिनेटर में लिखनी है. ठीक है. अगर आपको कहा है कि टैन एन थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉस एंड साइन एन थीटा की फॉर्म में, साइन थीटा की फॉर्म में एक्सप्रेस करो, तब तो ये एक्सप्रेस हो गया. बट अगर कहा है कि tan n थीटा को tan थीटा की फॉर्म में एक्सप्रेस करो, तब क्या करोगे. इफ आई टेक दिस एग्जांपल व्हेन n इज ऑड, तब हमारी यहाँ वैल्यू क्या आएगी, दिस इज n टाइम्स cos रेज टू पावर n माइनस 1 थीटा इंटू साइन थीटा माइनस nc3 cos रेज टू पावर cos थीटा रेज टू पावर n माइनस 3 इंटू साइन क्यूब थीटा and so on up to ncn minus 1 raised to power n minus 1 by 2 sin theta raised to power n डिवाइड बाय cos की अगर वैल्यू पुट करूं तो वो कितनी आएगी, cos theta raised to power n माइनस nc2 cos theta raised to power n minus 2 into sin square theta and so on up to ncn minus 1 cos theta into sin theta raised to power n minus 1 into minus 1 raised to power n minus 1 by 2. अब मुझे tan की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकती हूँ. यहाँ पे साइन और कॉस है. एक चीज नोटिस करो, जितनी भी टर्म्स यहाँ पर हैं उन सब में जो टोटल डिग्री है वो n है. इसकी डिग्री n माइनस 1, इसकी डिग्री साइन की 1, तो टोटल डिग्री कितनी होगी n. सिमिलरली हेयर n माइनस 3 कॉस की पावर एंड 3 साइन की पावर, तो दोनों का सम n. सिमिलरली यहाँ साइन थीटा रेज टू पावर n. Similar is the case in the denominator, cos की power n, cos की power n minus 2, sin की power 2. Total degree is n. So every term is of degree n. It means मैं numerator and denominator दोनों को cos raised to power n theta से divide कर देते हैं. किससे divide करेंगे, cos raised to power n theta से. जब ये division करोगे तो जितनी term cos की साथ में है वो तो कैंसल आउट हो जाएगी, बाकी जो बचेगी वो इसके नीचे आ जाएगी. बाकी जो बचेगा वो
साइन के नीचे आ जाएगा, और साइन बाय कॉस वैल्यू क्या बन जाती है, टेंजेंट। ठीक है, सो लेट्स डू इट। क्या करोगे, कॉस रेज टू पावर एन थीटा से डिवाइड करोगे। सो अगर मैं इस पूरी चीज को कॉस रेज टू पावर एन थीटा से डिवाइड करूं, व्हाट आई विल गेट, इट इज आएगी वैल्यू एन कॉस रेज टू पावर एन माइनस वन थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस रेज टू पावर एन थीटा। हर टर्म डिवाइड होगी ना, अगर पूरे न्यूमरेटर को डिवाइड करते हो तो इसका मतलब एवरी टर्म इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय कॉस रेज टू पावर एन थीटा। सो व्हाट विल यू गेट, cos theta raised to power n minus 3 into sin cube theta upon cos raised to power n theta, and so on up to ncn minus 1 raised to power n minus 1 by 2 sin theta upon cos theta होल रेज टू पावर n हो जाएगा ये। ठीक है, सिमिलरली अगर डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, this will be equal to cos theta raised to power n divide by cos theta raised to power n, या cos raised to power n theta is same thing, minus nc2 cos theta raised to power n minus 2 into sin square theta divide by cos raised to power n theta, and so on up to ncn minus 1 cos theta into sin raised to power n minus 1 theta into minus 1 raised to power n minus 1 by 2 upon cos raised to power n theta। cos raised to power n से इनको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, ये n माइनस वन पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, बचेगा क्या, सिर्फ cos थीटा, और वो cos थीटा sin थीटा के नीचे लेके जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, n टेंजेंट ऑफ थीटा माइनस nc3, यहाँ पे भी n माइनस थ्री पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, और जो थ्री पावर बची वो साइन के नीचे, तो साइन क्यूब अपॉन कॉस क्यूब इज नथिंग बट टैन क्यूब थीटा, प्लस so on ncn minus 1 raised to power n minus 1 by 2, this is what it is, tan raised to power tan theta raised to power n, even you can substitute ncn as also 1। ठीक है, वो भी पुट कर सकते हो। नाउ डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, दिस इज cos theta raised to power n upon cos theta raised to power n, that is 1, माइनस यहाँ पर nc2, यहाँ n माइनस टू पावर कैंसिल आउट, और जो टू पावर बची वो साइन के नीचे चली जाएगी तो ये tan स्क्वायर थीटा, एंड सो ऑन अप टू ncn माइनस वन, एक कॉस कैंसिल आउट, बाकी साइन के नीचे, इट मीन्स tan रेज टू पावर n माइनस वन थीटा minus 1 raised to power n minus 1 by 2. So in this way you can calculate the value of tangent n theta in terms of tan theta. Fine. Let's do some examples based on this. First question is, expand cos 5 theta in the powers of cos theta. You have to expand this in the powers of cos theta. अब सिर्फ cos थीटा की पावर्स में कहा है, sin थीटा की पावर्स में नहीं कहा, पर आप पहले क्या करोगे, इसको cos को 5 थीटा को cos और sin दोनों की पावर्स में लिखोगे, फिर जहां sin है उसको कन्वर्ट करेंगे हम cos में। कैसे, पहले तो हमें cos 5 थीटा को cos थीटा की पावर्स में लिखने के लिए क्या चाहिए, हमें cos 5 थीटा प्लस आयोटा sin 5 थीटा की वैल्यू निकालनी होगी। This is equals to what? It is cis of theta raised to power 5, means cos theta plus iota sin theta whole raised to power 5, and we will expand this by binomial expansion. It is equals to 5c naught cos raised to power 5 theta plus 5c1 cos raised to power 4 theta into iota sin theta plus 5c2 cos रेज टू पावर 3 थीटा, cos की एक एक पावर डिक्रीज होती जाएगी और सेकेंड वाली जो टर्म है उसकी एक एक पावर इंक्रीज होती जाएगी, 5c3 cos स्क्वायर आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर 3 एंड 5c4 cos रेज टू पावर cos थीटा इंटू आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर 4 प्लस 5c5 cos थीटा रेज टू पावर 0 हो जाएगा इंटू आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर 5। नाउ पहले मैं आयोटा की सारी पावर्स की वैल्यू चेक कर लेती हूँ। आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा क्यूब हमने जैसे पहले किया था, वी कैन राइट इट एज आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, सो इट इज नथिंग बट माइनस आयोटा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज -1,
then iota raised to power 4 is 1, and iota raised to power 5 is iota raised to power 4 into iota. It means it is equals to iota, और यहाँ पे maximum power 5 तक ही जा रही है. ठीक है. So what we get, cos n theta cos 5 theta plus iota sin 5 theta is equal to 5c naught. 5c naught का मतलब 1. Cos raised to power 5 theta, 5c 1 means 5, cos raised to power 4 theta into iota sin theta, प्लस 5c2 का मतलब 5 इंटू 4/2. ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए, कॉम्बिनेशंस में करते थे. 5c2 कितना बनेगा, 5 इंटू 4/2. इसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए. ठीक है. कॉस क्यूब थीटा इंटू आयोटा स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा. अगेन आयोटा स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, -1 के. तो आई कैन रिप्लेस दिस आयोटा स्क्वेयर विद -1 एंड यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस साइन. प्लस 5c3. अगर मैं 5c3 को सॉल्व करूँ, इट इज़ 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल. ठीक है. इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा, और आयोटा क्यूब कितना होगा, दैट इज माइनस आयोटा इंटू साइन क्यूब थीटा, plus 5c4 is again equal to 5 cos theta into iota raised to power 4 sin raised to power 4 theta, और iota raised to power 4 कितना होता है, 1. ठीक है. so we replace it by 1. next 5c5 is 1 into cos theta raised to power 0 means it is 1 into iota raised to power 5. कितनी थी वैल्यू, iota. so we substitute the value here, it is iota times sin of theta raised to power 5. ठीक है. यू कैन सी हियर, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2, ये 3 कैंसिल आउट और 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा. सिमिलरली हियर ये 2 भी इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट. सो व्हाट वी फाइनली गेट, इट इज कॉस रेज टू पावर 5 थीटा प्लस 5 आयोटा कॉस रेज टू पावर 4 थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 10 कॉस क्यूब थीटा साइन स्क्वेयर थीटा प्लस 10 कॉस स्क्वेयर थीटा, और विद माइनस आयोटा है तो ये कितना बन जाएगा, -10 आयोटा इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा साइन क्यूब थीटा एंड प्लस 5 कॉस थीटा साइन रेज टू पावर 4 थीटा एंड प्लस आयोटा साइन रेज टू पावर 5 थीटा. Now compare these two and write down the real and imaginary parts. What is your real part from here? If I write down the real part, that cos 5 theta on the left hand side is equal to cos raised to power 5 theta, and ये तो imaginary है तो वैल्यू क्या आएगी नेक्स्ट, -10 cos क्यूब थीटा साइन स्क्वेयर थीटा, देन नेक्स्ट वैल्यू इज +5 cos थीटा इंटू साइन रेज टू पावर 4 थीटा. अब मुझे cos थीटा को 5 थीटा को एक्सप्रेस करना था सिर्फ cos की पावर्स में, बट यहाँ एक्सप्रेस हुआ cos और sin दोनों की पावर्स में. तो जहाँ जहाँ sin है उसको रिप्लेस कर दो cos से. कैसे रिप्लेस करोगे, आई कैन राइट, ये नहीं कि sin की जगह cos लिख दिया, जो वैल्यू है वो cos में कैसे कन्वर्ट हो सकती है. साइन स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, एंड साइन रेज टू पावर 4 थीटा कैन बी रिटन एज साइन स्क्वेयर का स्क्वेयर, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा का फर्दर स्क्वेयर. ठीक है. तो अब इसको आप सॉल्व करके लिख दोगे, जो भी वैल्यू आएगी दैट इज लास्ट इन द फॉर्म ऑफ कॉस थीटा. तो कॉस 5 थीटा एक्सप्रेस हो जाएगा कॉस की पावर्स में. क्या आएगी इसकी वैल्यू, दिस इज इक्वल्स टू कॉस रेज टू पावर 5 थीटा -10 कॉस क्यूब थीटा प्लस 10x cos रेज टू पावर 5 थीटा प्लस 5 cos थीटा. इस पे सिंपल फॉर्मूला लगाना है आपने, a माइनस बी दी होल स्क्वेयर. तो a माइनस बी दी होल स्क्वेयर होता है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab. a इज 1 एंड b इज cos स्क्वेयर थीटा. ठीक है. अभी एक्सपैंड कर दिया हमने, अब इनको मल्टीप्लाई कर लो फर्दर. दिस इज cos रेज टू पावर 5 थीटा -10 cos क्यूब थीटा, एंड दिस इज 10 cos रेज टू पावर 5 और ये cos रेज टू पावर 5, तो टोटल कितना हो गया 11 प्लस 5 टाइम्स cos थीटा प्लस 5 टाइम्स cos रेज टू पावर 5 थीटा -10 cos क्यूब थीटा.
अगेन ये भी cos रेज टू पावर 5 है, ये भी cos रेज टू पावर 5 है, तो कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 16 cos रेज टू पावर 5 थीटा. cos क्यूब वाली टर्म्स को कंबाइन करें तो -20 cos क्यूब थीटा प्लस 5 cos theta. So this is the value of cos 5 theta in the terms of cos theta. Now there is one more question in which you have to express sin 5 theta in the powers of sin theta. उसके लिए क्या करोगे आप, सेम इसी तरह से sis 5 theta को expand करोगे in the powers of cos and sin. And we need sin 5 theta. So now instead of comparing real parts, we will compare the imaginary parts both sides. क्या आएगी वैल्यू, यहाँ इमेजिनरी पार्ट क्या है sin 5 थीटा, और इस साइड आयोटा वाले टर्म्स क्या क्या है. फर्स्ट टर्म इज 5 cos raised to power 4 theta into sin theta, then 10 iota cos square theta sin cube theta. तो this is your imaginary term, इसमें से iota छोड़ के that is your imaginary part. Fine. और कौन सी टर्म है हमारे पास आयोटा वाली, दिस टर्म. सो इट इज sin raised to power 5 theta. बट नाउ दिस इज इन द टर्म्स ऑफ cos एंड sin बोथ, और हमें चाहिए इन द पावर्स ऑफ sin ओनली. तो हम cos raised to power 4 थीटा को भी और cos square थीटा को भी sin में कन्वर्ट करेंगे. कैसे, वी कैन राइट इट एज 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा द होल स्क्वेयर. वो कैसे, वी कैन राइट दिस एज cos square raised to power 2 and cos square can be written as 1 minus sin square थीटा. ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पुट करो. व्हाट विल यू गेट, दिस इज 5 टाइम्स 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा होल स्क्वेयर इंटू साइन थीटा माइनस 10 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा प्लस साइन रेज टू पावर 5 theta. Now we expand these terms. What will get, 5 times 1 plus sin raised to power 4 theta minus 2 sin square theta into sin theta minus 10 times इस sin cube को अंदर multiply कर दो. What will you get, sin cube theta minus sin raised to power 5 theta plus sin raised to power 5 theta. Fine. So now further multiply this 5 and sin theta inside, you will get 5 sin theta plus 5 sin raised to power 5 theta minus 10 sin cube theta minus 10 sin cube theta, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस 10 साइन रेज टू पावर 5 थीटा प्लस साइन रेज टू पावर 5 थीटा. अब सेम पावर वाली टर्म्स को कंबाइन कर लो. सो फर्स्ट इज रेज टू पावर 5 वाले टर्म्स को अगर हम कंबाइन करें तो क्या आएगी वैल्यू, 16 साइन रेज टू पावर 5 थीटा. देन क्यूबिक टर्म्स, दिस इज 10 क्यूब थीटा एंड 10 क्यूब माइनस माइनस प्लस, सो इट इज माइनस 20 साइन क्यूब थीटा, और एक टर्म बची प्लस 5 साइन थीटा. फाइन. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 5 थीटा इन द टर्म्स ऑफ साइन थीटा. ठीक है, इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. नाउ लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, दैट इज प्रूव दैट, एग्जाम्पल 2 इज यू हैव टू प्रूव दैट साइन 6 थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा is equal to 6 cos theta minus 32 cos raised to power 3 theta cos cube theta plus 32 cos raised to power 5 theta. कैसे करोगे इसको, सबसे पहले हम sin 6 थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ cos एंड sin. फिर जो वैल्यू आएगी उसको sin थीटा से क्या कर देंगे, डिवाइड. देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ sin 6 थीटा डिवाइड बाय sin थीटा. लेट्स सॉल्व इट. अगर मुझे sin 6 थीटा की वैल्यू निकालनी है, मीन्स आई हैव टू सॉल्व सिस ऑफ 6 थीटा विच इज इक्वल्स टू सिस ऑफ थीटा रेज टू पावर 6. ठीक है, इसको सॉल्व करके हमें इसका इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करना है इसके इमेजिनरी पार्ट से. फाइन. तो वहां से किसकी वैल्यू आएगी, sin 6 थीटा. क्यों इमेजिनरी पार्ट, बिकॉज सिस ऑफ 6 थीटा किसके इक्वल होता है, cos ऑफ 6 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 6 थीटा. फाइन. सो इसको अगर एक्सपैंड करते हैं तो क्या आएगा, 6c नॉट, दिस इज व्हाट, दिस इज cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर 6. एक्सपैंड करने का मतलब, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर सेकेंड टर्म. सो एक्सपेंशन क्या आएगी, 6c नॉट cos ऑफ थीटा रेज टू पावर 6 एंड इसकी पावर 0, देन 6c1
cos of theta raised to power 5 into sine of theta iota sine of theta plus 62 cos raised to power 4 theta iota sine theta raised to power 2 and plus 63 cos theta raised to power 3 into iota sine theta raised to power 3 plus 64 cos theta raised to power 2 into iota sine theta raised to power 4 plus next term will be 65 cos of theta into iota sine theta raised to power 5 and the last term will be 66 cos of theta raised to power 0 हो जाएगा and iota sine theta raised to power 6. So anything raised to power 0 is 1. So we can write it as 6 1 into this value. Fine. Now हम आयोटा की जहाँ जहाँ टर्म्स हैं उसमें आयोटा की जितनी जितनी पावर्स हैं उनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं. क्या आएंगी वैल्यूज? पहली तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी? cos 6 थीटा प्लस आयोटा sin 6 थीटा is equal to 6c naught. 6c naught is 1. It is cos raised to power 6 theta. 6c1 is 6. It is cos raised to power 5 theta into iota sin theta. ठीक है? Then 6c2 it is nothing but 6 into 5 by 2. ठीक है? 2 factorial होता है. 2 factorial is 2 only. 2 factorial is nothing but 2. Fine. So into cos raised to power 4 theta iota square. Iota square is -1. So sin यहाँ क्या आएगा? minus into sin square theta. Fine. Now what will be your next term? That is 6c3. 6c3 is nothing but 6 into 5 into 4 divided by 3 factorial. ठीक है? Into cos raised to power 3 theta into iota sin theta raised to power 3. इसमें it means iota raised to power 3 है और iota क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? iota square into iota it means minus iota क्योंकि iota square कितना है? -1. तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? अगेन इट इज माइनस ऑफ आयोटा. सो वी कैन राइट हियर इट इज माइनस आयोटा टाइम्स दिस वैल्यू इनटू क्या बचा? साइन रेज टू पावर 3 थीटा. नेक्स्ट वैल्यूज, नेक्स्ट टर्म इज 64. 64 मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल. ठीक है? और यू कैन ऑल्सो राइट 64 इज नथिंग बट 62. ये अगर सॉल्व करोगे तो फाइनली वही वैल्यू आएगी जो 62 की आती है. ठीक है? और बाकी क्या बचा इसमें? कॉस की स्क्वायर थीटा इनटू आयोटा रेज टू पावर 4 इज 1 एंड साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस 65 दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 61. तो वैल्यू इज इक्वल टू 6 ओनली. नेक्स्ट और क्या है इसमें? कॉस थीटा इनटू iota raised to power 5 into sin raised to power 5 theta. Now what is iota raised to power 5? It is nothing but iota raised to power 4 into iota. और iota raised to power 4 कितना होता है? 1. तो क्या बचा? सिर्फ iota. ठीक है? लास्ट टर्म क्या है? 66 that is equals to 1 और iota raised to power 6 into sin raised to power 6 theta. अब अगर iota raised to power 5 iota के इक्वल है तो iota raised to power 6 क्या होगा? This can be written as iota raised to power 4 into iota square and iota raised to power 4 is 1, iota square is -1. So this value is equal to -1. So हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? minus of sin raised to power 6 theta. यहाँ हमें सिर्फ sin 6 theta की वैल्यू चाहिए इसलिए हम सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड से इमेजिनरी पार्ट कितना है? सिर्फ sin 6 थीटा. राइट हैंड साइड पे आयोटा वाली टर्म्स कौन सी हैं? दिस टर्म, देन this term and this term. So we write all these three terms. We get 6 into cos raised to power 5 theta into sin theta minus what is this? If I solve this, 3 factorial is nothing but 3 into 2 that is 6. So 3 factorial इससे क्या हो जाएगा? Cancel out. तो बचा कितना हमारे पास? -20 cos cube theta into sin cube theta. Fine. Plus और कॉम्प्लेक्स आयोटा वाली टर्म, इमेजिनरी टर्म और क्या आ रही है? ये वाली
तो वैल्यू इज 6 cos थीटा साइन रेज टू पावर 5 थीटा। जब हम इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर रहे हैं, मतलब हम आयोटा वाली टर्म्स ले रहे हैं, बट आयोटा दोनों साइड से हम लीव करेंगे बिकॉज वी आर राइटिंग द इमेजिनरी पार्ट। ओके, नाउ वी हैव टू डिवाइड दिस इक्वेशन बाय sin थीटा बिकॉज आई नीड sin 6 थीटा डिवाइड बाय sin थीटा। तो क्या आएगी वैल्यू? sin 6 थीटा divide by sin theta means every term here will be divided by sin theta। तो अगर ये टर्म sin theta से डिवाइड होती है तो sin theta कैंसिल आउट हो जाएगा इस टर्म में। बट पहले हम इसको कंप्लीटली लिखते हैं और फिर अलग अलग करके हर टर्म के लिए इंडिपेंडेंटली सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो दिस होल टर्म विल बी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अगर डिवीजन ऐसे है तो इसका मतलब साइन थीटा हर टर्म से इंडिविजुअली डिवाइड होगा। ठीक है, सो वी कैन राइट इट एज दिस डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस 20 cos क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 6 cos थीटा इंटू साइन रेज टू पावर 5 थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। अब ये साइन थीटा यहाँ कैंसिल आउट, यहाँ डिग्री एक कम हो जाएगी जब नीचे वाला कैंसिल आउट होगा, और यहाँ भी डिग्री एक कम हो जाएगी। अब जो हमारे पास वैल्यू थी वो सिर्फ कॉस में थी, जो हमें रिजल्ट चाहिए वो सारा का सारा कॉस में चाहिए। तो इसका मतलब जहाँ जहाँ साइन की टर्म है उसको कॉस में कन्वर्ट करना है। हाउ विल यू कन्वर्ट? फर्स्ट टर्म में तो कहीं साइन नहीं बचा, बाकी यहाँ क्या बचा हमारे पास? साइन स्क्वायर थीटा, दैट कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और नेक्स्ट टर्म में क्या बचा हमारे पास? साइन रेज टू पावर 4 थीटा, दैट कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा रेज टू पावर 2, और उसको फर्दर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल रेज टू पावर 2। नाउ यू जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई दिस एंड यू विल गेट योर रिजल्ट। लेट्स सी व्हाट विल यू गेट। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा? माइनस 20 कॉस क्यूब थीटा प्लस 20 कॉस रेज टू पावर 5 थीटा, fine, plus 6 cos theta, and if I solve this I'll get 1 plus cos raised to power 4 theta minus 2 cos square theta. ठीक है, now finally what we get? 6 cos raised to power 5 theta and 20 cos raised to power 5 theta, और मैं अगर इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करूंगी तब भी cos raised to power 5 थीटा आएगा। तो I'll add all the coefficients। क्या क्या coefficients हैं? यहाँ कॉफिशिएंट है 6, यहाँ 20, और इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? 6। सो टोटल इज 32। सो 32 कॉस रेज टू पावर 5 थीटा माइनस 20 कॉस क्यूब थीटा प्लस क्या बचेगा? इसको इससे मल्टीप्लाई किया 6 कॉस थीटा, ये टर्म हम ऑलरेडी ले चुके हैं, बाकी क्या बचा? माइनस 12 कॉस क्यूब थीटा। कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। नाउ व्हाट इज योर रिजल्ट? और कोई टर्म आपस में कंबाइन होती है तो उनको कंबाइन करो। दीज टू टर्म्स विल बी कंबाइंड एंड दिस वैल्यू इज माइनस 32 cos क्यूब थीटा प्लस 6 cos थीटा। सो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। Let's do one more problem. Prove that 2 raised to power n by 2 cos n pi by 4 is equal to 1 minus nc2 plus nc4 minus nc6 and so on. And similarly 2 raised to power n by 2 sin n pi by 4 is equal to nc1 minus nc3 plus nc5 and so on. इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉस एन थीटा एंड साइन एन थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉस एंड साइन, विच वी हैव ऑलरेडी डन इन दिस लेक्चर। क्या किया था हमने? इसको हमने क्या लिखा था? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर एन, है ना। और अगर मुझे इसको बायनॉमियली एक्सपैंड करूँ तो वैल्यू क्या आएगी? एन सी नॉट cos raised to power n theta plus nc1 cos raised to power n minus 1 theta sin theta into iota, क्योंकि ये सेकेंड टर्म क्या है? आयोटा साइन थीटा, प्लस nc2 cos raised to power n minus 2 theta iota square sin square theta and plus nc3 cos raised to power n minus 3 theta आयोटा क्यूब साइन क्यूब थीटा एंड सो ऑन। इसी तरह की टर्म्स आती है हमारे पास।
ठीक है, लास्ट टर्म विल बी NCN into cos of theta raised to power 0 into iota raised to power n sin raised to power n theta. यहाँ पे लास्ट टर्म्स हमें एग्जैक्टली नहीं फाइंड आउट कर ली, सो वन तक लिखा हुआ है, सो यू डोंट नीड टू राइट डाउन द लास्ट टर्म ऑल्सो. फाइन. सो अब हमने क्या किया था cos n थीटा की वैल्यू निकालने के लिए, इसमें से जो रियल पार्ट होगा वो cos n थीटा के इक्वल था और जो इमेजनरी पार्ट था वो sin n थीटा के इक्वल होगा. और ये किस पे डिपेंड करता था कि कौन सी चीज विद आयोटा है कोफिशिएंट, कौन सा आयोटा का कोफिशिएंट है और कौन सी टर्म विदाउट आयोटा. सो हियर व्हाट इज योर cos n थीटा. cos n थीटा मतलब रियल पार्ट ऑफ दिस. सो रियल पार्ट में कौन कौन सी टर्म्स आएंगी, NC नॉट cos रेज टू पावर n थीटा प्लस ये सेकेंड टर्म में आयोटा है बट थर्ड टर्म में आयोटा स्केयर है विच इज -1. इट मीन्स योर वैल्यू विल बी minus NC2 cos raised to power n minus 2 theta into sin square theta. फिर NC क्यूब NC3 जो होगा उसमें आयोटा क्यूब आएगा, तो ऑब्वियसली आयोटा क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा, सो इट इज अ टर्म विद आयोटा. बट जो नेक्स्ट टर्म आएगी दैट इज प्लस NC4 cos raised to power n minus 4 theta into iota raised to power 4 sin raised to power 4 theta. iota raised to power 4 कितना होता है 1. सो ये टर्म आएगी एंड सो ऑन. सिमिलरली अगर मैं इमेजनरी पार्ट देखूं तो वो क्या होगा, दिस विल बी योर फर्स्ट टर्म NC1 cos raised to power n minus 1 theta into sin theta. और फिर NC3 वाली टर्म दैट इज आयोटा क्यूब है, दैट इज माइनस आयोटा, सो कॉफिशिएंट क्या बनेगा आयोटा का, माइनस NC3 cos raised to power n minus 3 theta into sin क्यूब थीटा. सिमिलरली फोर्थ वाली टर्म तो हमारी रियल टर्म है, तो इसका मतलब नेक्स्ट टर्म हमारी कौन सी आएगी, NC5 वाली जो इमेजनरी होगी. फाइन. और वो टर्म क्या आएगी, NC5 cos रेज टू पावर n माइनस 5 थीटा इंटू साइन रेज टू पावर 5 थीटा इंटू आयोटा रेज टू पावर 5 आता है, और आयोटा रेज टू पावर 5 किसके इक्वल होता है, आयोटा रेज टू पावर 4 इंटू आयोटा. दिस इज 1, सो दिस वैल्यू इज आयोटा. सो कॉफिशिएंट ऑफ आयोटा क्या बना, दिस वैल्यू होगी एंड सो ऑन. ठीक है. सो नाउ वी नीड द वैल्यू ऑफ cos n पाई बाय 4 एंड sin n पाई बाय 4. यहाँ पे हम थीटा को क्या पुट करें कि cos n पाई बाय 4 बन जाए. वी जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 4. एंड इफ आई सब्स्टिट्यूट theta equal to pi by 4 in this whole equation, what I will get? I will get cos n pi by 4 is equals to NC naught. NC naught कितना होता है 1. And this is nothing but cos of pi by 4 whole raised to power n. And this value is NC2. It means NC2 cos pi by 4 raised to power n minus 2 into sin of pi by 4 raised to power 2. pi by 4 की स्क्वायर नहीं है, sin की स्क्वायर, प्लस NC4 cos of pi by 4 raised to power n minus 4 into sin of pi by 4 the whole raised to power 4 and so on. इस तरह की टर्म्स आएंगी. एंड इफ आई सॉल्व इट आउट, cos pi by 4 कितना होता है, cos pi by 4 मतलब 45 डिग्री पे इसकी वैल्यू होती है 1 by root 2 raised to power n माइनस NC2, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 by root 2 raised to power n minus 2, और इसकी वैल्यू कितनी होती है अगेन 1 by root 2 the square. Fine. Similarly NC4 1 by root 2 raised to power n minus 4 and this is 1 by root 2 raised to power 4. Fine. अब अगर मैं इन टर्म्स को कंबाइन करूं, 1 by 2 की पावर्स को कंबाइन करूं, सो व्हाट आई विल गेट, this is 1 by 2 raised to root 2 raised to power n minus 2 plus 2, so it is n power. Similarly NC4 1 by root 2 power n minus 4 plus 4, तो power is n and so on. इसका मतलब अब इन सब में से 1 by root 2 raised to power n कॉमन आ रहा है, so it means 1 minus बचा क्या 1 minus NC2 plus NC4 and so on. ठीक है, इज इक्वल्स टू cos n पाई बाय 4. फाइन. अब इस रूट टू रेस 1 बाय रूट 2 रेस टू पावर n को इससे ले इस तरफ ले जाओ,
इसका मतलब इज रूट टू रेज टू पावर n cos n pi by 4 is equals to 1 minus nc2 plus nc4 and so on. And we can write this as अंडर रूट टू का मतलब वी कैन राइट इट एज टू रेज टू पावर n बाय टू, है ना. तो दिस व्हाट वी वांट, हमें यही प्रूव करना था, चाहे हम इस फॉर्म में लिखें चाहे इसको अंडर रूट टू रेज टू पावर n फॉर्म में लिखें. हमें कॉस n पाई बाय 4 इंटू टू रेज टू पावर n बाय 2 को इस वैल्यू के इक्वल शो करना. नाउ अगर आपको साइन n पाई बाय 4 की वैल्यू चाहिए, ठीक है, इनटू रूट टू रेज टू पावर n की वैल्यू चाहिए, तो आप इस टर्म में थीटा की वैल्यू क्या पुट कर दो, पाई बाय 4. व्हाट विल यू गेट, इट इज nc1 cos of pi by 4 raised to power n minus 1 into sine of pi by 4 minus nc3 cos of pi by 4 raised to power n minus 3 into sine of pi by 4 raised to power 3 plus nc5 cos of pi by 4 raised to power n minus 5 into sine of pi by 4 raised to power 5 and so on. ठीक है. अब मैं अगर इसको फिर से वैल्यूज पुट करूँ cos और sin pi by 4 की, what will you get? It is nothing but 1 by root 2 raised to power n minus 1 and it is 1 by root 2. Similarly, it is n minus nc3 1 by root 2 raised to power n minus 3 into 1 by root 2 raised to power 3 plus nc5 1 by root 2 raised to power n minus 5 into 1 by root 2 raised to power 5. So इसका मतलब हर टर्म में जो 1 by root 2 की टोटल पावर बन रही है वो कितनी बन रही है, n. क्यों, n minus 1 plus 1 कितनी पावर बन जाएगी, n. तो क्या आई हमारे पास वैल्यू, nc1 1 by root 2 raised to power n minus nc3 1 by root 2 raised to power n again because n minus 3 plus 3 plus nc5 1 by root 2 raised to power n क्योंकि n minus 5 plus 5. ठीक है. तो फाइनली व्हाट वी गेट, इसमें से भी हम 1 by root 2 raised to power n को कॉमन ले सकते हैं. इफ आई टेक दिस एज कॉमन तो बचा क्या, nc1 माइनस nc3 प्लस nc5 एंड सो ऑन. अब इस टर्म को उधर दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ डिवाइड हो रहा है तो उससे जगह मल्टीप्लाई हो जाएगी. इट मीन्स रूट टू रेज टू पावर n इंटू साइन n पाई बाय 4 is equal to nc1 minus nc3 plus nc5 and so on. So in this way you can solve such problems. This is all about today's lecture. Thank you very much.